न्यूज़ एट 7 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने मुल्क में पैसा भेजने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में पहली बार 4 अरब 10 करोड़ डॉलर मौसूल। तरसीलाते ज़र में माहाना बुनियादों पर 29.8% और सालाना बुनियादों पर 37.3% इजाफा रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के दौरान तरसीलाते ज़र 28 अरब डॉलर्स तक पहुँच गईं। तरसीलाते ज़र का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, UAE, बरतानिया और अमरीका से मौसूल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, समुंदर पार पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। पूरी कौम को अपने मेहनत कश ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर फख्र है। तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा समुंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। हुकूमत बैरूने मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद में पहला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन। दुनिया भर में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। सेक्रेटरी SIFC की शुरका को ब्रीफिंग। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी अपनी जमातों से इलेक्शन के मसाइल पर बात करें। दोहरी शहरियत वालों के इलेक्शन लड़ने पर असम्बली में बहस की जा सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ कल कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मुल्क में महंगाई बढ़ने का खदशा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, आइंदा माह से महंगाई में इजाफा होगा। पाकिस्तानी मईशत पर अमरीकी टैरिफ का असर महदूद रहेगा। टेक्सटाइल की बरामदात पर थोड़ा असर आ सकता है, लेकिन तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। तमाम तर सूरत हाल के बावजूद करंट अकाउंट को सरप्लस रखने में कामयाब हैं। रवा माली साल के अख्ताम तक मौशी नमू 2.5 से 3.5% रहेगी। ज़राई तरक्की बेहतर रही तो मौशी नमू 4.2% तक हो सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नई नहरें नहीं बनेगी। हमारा मौक़िफ़ और केस मजबूत है। जो भी सुनेगा वो नहरों के मंसूबे को तर्क कर देगा। बिलावल भुट्टो कह चुके हैं, नहरों के मामले पर हम अवाम के साथ हैं, वज़ीर आज़म का साथ नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, पीपल्स पार्टी कैनाल्स के मामले पर मुनाफिकत की सियासत कर रही है। सिंध में कैनाल ना खप्पे के नारे लगा रहे हैं। इस्लामाबाद की तरफ मुंह करके मुखालिफत क्यों नहीं की जा रही? MQM कैनाल्स को किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। मेयर सखर अरसलान शेख ने अली खुर्शीदी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, नाअहल अपोजिशन लीडर सूबे के लिए खतरा है। कैनाल्स का मंसूबा सिंध नहीं पंजाब के बजट में रखा गया। पीपल्स पार्टी ने मंसूबे को रोका। पार्टी से इजाजत लेकर अली खुर्शीदी के खिलाफ कार्रवाई के लिए खत लिखूंगा। पीका एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से फलस्तीनियों को क्या पैगाम जाएगा? पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल के सिवा पूरी दुनिया का सफ़र हो सकता है। मुझे अपने पासपोर्ट पर फ़ख्र है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, इसराइली जुल्म सितम पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। हुकूमत पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। Assalamu alaikum and shukriya. I want to thank everyone in Pakistan for the wonderful visit we've had. We've learned so much about what is happening here. Pakistan's future is so bright. The opportunities that lie ahead are tremendous, and I look forward to strengthening those U.S. relationships. अमरीकी अराकीन कांग्रेस ने दौरा पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दिया। कहा, आला सियासी और अस्करी शख्सियात से मुलाकात दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बहुत अहम हैं। मौशी तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। विफाकी हुकूमत रवा साल गंदुम नहीं खरीदेगी। विफाकी वजीर राना तनवीर ने कौमी असम्बली में रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा, IMF मुआहिदे पर अमलदारी के बायस गंदुम नहीं खरीदी जाएगी। मार्केट की तलब को मद्देनजर रखकर गंदुम दरामद या बरामद करने का फैसला किया जाएगा।
डबल रोटी, बन, बिस्किट, केक मजीद महंगे होने का इम्कान। बजट में बेकरी के सामान पर 20% टैक्स की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत की बाज़ अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 20 से बढ़ाकर 40% करने की तजवीज़। गैर सेहत बख्श मसनूआत पर टैक्स आइंदा चंद बरसों में मजीद बढ़ने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1536 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,16,390 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा, कीमत 280 रुपए 60 पैसे हो गई। फी तोला सोना 1800 रुपए सस्ता, कीमत 3,38,800 रुपए हो गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। 22,000 घर तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके। हर नया घर देखकर खुश होने वालों को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। माजी में अपने घर के वादे होते रहे। नून लीग ने नवाज शरीफ की क़यादत में काम करके दिखाया। प्राइवेट स्कीम के तहत हज से रह जाने वाले अफराद का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, सऊदी अरब के पोर्टल के बायस बर वक्त रकम मुंतकली का अमल मुकम्मल न हो सका। रह जाने वाले 77,000 में से 10,000 अफराद का कोटा मंजूर हो गया। बाकी 67,000 आज़मीन हज के लिए कोशिशें की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मुशावरती इजलास में गर्मा गर्मी। सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और ANP रुकन में तल्ख जुमलों का तबादला। मीना खान आफरीदी ने कहा, ANP ने बलूचिस्तान में बिल के हक में वोट दिया, आप यहाँ बातें ना करें। रिमार्क्स पर ANP अरकान बरहम। अपोजिशन लीडर ने मामला रफा दफा करवा दिया। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में PTI के 66 कारकुनान की जमानत की दरखास्तें खारिज। ATC इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। नाजायज असलहा केस में 6 मुल्जमान की जमानत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर के खिलाफ दरखास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी। आईनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, दरखास्तों में सदर मुमलिकत के नोटिफिकेशन को गैर आईनी करार देने की इस्तदा की गई। दलाइल में उठाए गए निकात पर गौर करने की जरूरत है। दरखास्तों के काबिल समात होने पर एतराज उठाया गया है। दरखास्तों के काबिल समात होने या ना होने का मामला 17 अप्रैल को सुना जाएगा। शदीद गर्मी से बचाव के लिए एहतियात जरूरी। महकमे तालीम पंजाब की स्कूलों के लिए एहतियाती तदाबीर जारी। कहा, तलबा और अमले के लिए पीने के ठंडे पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। ज्यादा गर्मी में बैरूनी सरगर्मियां कम की जाएं। तलबा और अमले को हीट स्ट्रोक की अलामात और एहतियाती तदाबीर से आगाह करने की भी हिदायत। दरख्त लगवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, सारी दुनिया में जंगलात बढ़ाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कम हो रहे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के जंगलात अराजी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहाड़ी इलाकों में बसने वाले गरीब लोगों को क्या सब्सिडी दी जा रही है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, अवाम को बेहतर सहूलियात देना हुकूमतों का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और सूबों से तफसीली रिपोर्ट्स तलब कर ली। हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हेलमेट जो है वो आपकी ज़िंदगी को बचाता है। तो हेलमेट इसलिए बहुत बेहद ज़रूरी है। नौजवान नस्ल को पैगाम मैं दूंगा कि भाई हेलमेट लगाएं, डॉक्यूमेंट अपने पास रखें और 18 साल से कम बच्चों को उम्र के बच्चों को बाइक ना दें। बाइक वालों के लिए मैसेज है, तो सब्र से काम लें, एहतियात से गाड़ी चलाएं, अपना हेलमेट पहने। हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी या मजबूरी? शहरियों का मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट के इस्तेमाल पर जोर। कहा, ट्रैफिक कवानीन पर अमल में कोई बहाना काबिल कबूल नहीं। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए मुहिम भी जारी। लोग किस साइड पे जाएंगे, बाइक किस साइड पे जाएगी। हम फुटपाथ के बदले रोड पर जा रहे हैं। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। पेशावर में फुटपाथ टूट फूट का शिकार। तजावुजात के बाइस शहरियों का गुजरना भी महाल। शहर की सड़कों पर फुटपाथ का वजूद खत्म होने लगा। कहीं गाड़ियां फुटपाथ पर चलने लगी, कहीं फुटपाथ गाड़ियों की पार्किंग में तब्दील हो गए।